is to measure the distance of an astronomical objects by parallax method। अब हमारे पास ऐसे स्टार होते हैं जो हमारे से 100 लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा दूर होते हैं, तो उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। अब पैरालैक्स क्या होता है कि मान लीजिए जैसे सपोज करिए मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, अब पीछे दीवार है, जब मैं इस पेन को एक आंख बंद करके देखूंगा तो मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने दूसरी आंख बंद की तो इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए जब मैं पॉइंट इस आंख को बंद करके देखूंगा तो ये पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, जब दूसरी आंख को बंद करके दो तो यहाँ दिखेगा। मीन्स आप करके देखते हैं, दीवार के सामने खड़े हो या अपने हाथ में पेन पकड़िए और ऐसे आगे करिए। जैसे आप ऐसे आगे करेंगे तो एक आंख को बंद करेंगे तो आपको लगेगा पेन यहाँ है, जब आप इसको यहाँ करेंगे तो पेन यहाँ चला जाएगा, मीन्स शिफ्ट हो जाएगा। इसको पैरालैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरालैक्स बोलते हैं। तो पैरालैक्स का मतलब ये हमारी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब हम लेफ्ट आई से देखेंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ होगी, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, जब राइट आई से देखेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ होगी, तो इसका नाम होता है, ये हमारा बेसिस होता है। तो आई थिंक सभी ह्यूमन बीइंग का बेसिस सेम होता है। तो दिस इज O, दिस डिस्टेंस इज S, दिस इज S। हम इस एंगल को निकालेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पैरालैक्स या पैरालैक्स एंगल। इस एंगल को अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हमारे पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इस केस में आर्क कौन सी है? LR is the arc, this is the left eye, this is the right eye, this is the left eye, this is the right eye। अगर हमें एक ही आंख होती तो पैरालैक्स नहीं होता, लेकिन हमें कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं, तो उससे पैरालैक्स होता है। क्यों? क्योंकि जैसे शिफ्ट इन पोजीशन हो जाती है ऑब्जेक्ट की। हम लोग जैसे दीवार के ऊपर हम एक आंख बंद करके देखेंगे तो इधर होगा, दूसरी करेंगे तो और शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम पैरालैक्स बोलते हैं। तो आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज रेडियस इन दिस केस, दैट इज S। व्हाट इज आर्क? आर्क इज दैट इज बेसिस, दैट इज LR। LR मीन्स बेसिस आपका। मान लीजिए इसका नाम B है तो ये आ जाएगा B अपॉन S आ जाएगा, B अपॉन S। अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को ये डिस्टेंस S निकालना है, तो S किसके बराबर हो जाएगा? S इज इक्वल टू B अपॉन थीटा हो जाएगा, B अपॉन थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो बेसिस है बहुत कम होता है और स्टार बहुत दूर होते हैं, तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ पैरालैक्स है वो बहुत कम बनेगा, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को बेसिस को बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने क्या किया? बेसिस को बढ़ाने के लिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। ये मान लीजिए डिस्टेंस स्टार है, हम इसको यहां से देखेंगे, बेसिस हमारा बढ़ गया, यहां से यहां बढ़ गया, ये हमारा बेसिस इंक्रीज हो गया। हम इस एंगल को निकाल लेंगे और सिमिलर वे से हम लोग क्या निकाल लेंगे? हमारा ये बेसिस B है और ये एंगल थीटा है, ये S है, तो what we got means this is point E1, this is point E2, तो we can say theta is equal to E1 E2 R upon S। what is S equal to E1 E2 R upon theta। इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जब हम लोगों को जो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोगों को यहां से साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा एक ही जगह से, तो हम अर्थ के ऊपर बेसिस नहीं ले सकते, तो हम लोगों को साइमल्टेनियसली एक ही जगह से देखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग अनदर मेथड एम्प्लॉय करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि बेसिस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमने क्या किया कि ये हमारा सन है बीच में, और सन के इर्द गिर्द ये क्या रिवॉल्व कर रही है? आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। मान लीजिए दिस इज सन इज एट द सेंटर, दिस इज अवर अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ है। अब ठीक यहाँ से यहाँ आने के लिए अर्थ को कितने महीने लगेंगे? इस यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, अभी ये ऑब्जेक्ट घूम करके यहाँ पर कितने महीनों में पहुंचेगा? मीन्स
अगर आप यहाँ हैं, आज यहाँ हैं, फिर आप यहाँ आएंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे यहाँ आने के लिए, क्योंकि टोटल कितने लगते हैं, 12 महीने लगते हैं पूरी अर्थ को घूमने के लिए। किसके इर्द गिर्द, सन के। तो अगर आप यहाँ इस पोजीशन पे हैं, मान लीजिए E1 के ऊपर, या दिस इज E2, तो व्हाट वी कैन से, आपको यहाँ से यहाँ आने में कितने महीने लगेंगे, आपको लगेंगे यहाँ से आने में 6 महीने। ठीक है। अब हम लोग कोई यहाँ पे सपोज करिए, हम लोग कोई एक फिक्स स्टार मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई O डैश है, जैसे हमारा पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जो फिक्स है। जब आप यहां से देखेंगे तब भी यही रहेगा, यहां से देखेंगे तब भी यही रहेगा, यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो आपने कि केस को यहां से देख लिया, जब यहां से देख लिया तो ये यहां से इसका ये डिस्टेंस है, आपने इसको यहां से देखा, किसको, स्टार को। मेरी बात ढंग से समझिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बता सकते हैं आप लोग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन this is 1 astronomical unit, this is 1 astronomical unit. Distance between earth and sun, that is 1 astronomical unit. Distance between earth and sun, that is 1. The total कितना हुआ ये, 2 astronomical unit. ओके, ये सन है, ये अर्थ के ऊपर एक पॉइंट है, ये फिक्स स्टार है। जब आप इसको यहां से देखेंगे यहां पर, तब भी यही होगा। अब 6 महीने बाद मान लो आप यहां से ऐसे गए और यहां चले गए, जब यहां चले गए तो फिर से स्टार में ही मिलेगा, स्टार तो चेंज नहीं होगा। हम सपोज करिए हम लोग अपने घर में रहते हैं, अब आज उस स्टार को देखेंगे, मान लीजिए पोल स्टार आज देख लीजिए, 6 महीने के बाद फिर देखा तो नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो फिक्स टू अर्थ है, अर्थ से क्या है, फिक्स है। तो हम लोग उसको देखते हैं, तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए, क्योंकि ये सन है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, तो ये सन से ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल, टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब हमारा बेसिस कितना हो गया, बेसिस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब अगर डिस्टेंस स्टार भी होगा तो हम उसकी जो, मान लीजिए हमने ये जो स्टार है, इसका हमने निकालना है कि ये कितनी दूरी के ऊपर है, किससे, अर्थ से। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और यहाँ पे एक एंगल बना लेंगे, मान लीजिए दिस एंगल इज φ1। फिर हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, फिर से एक एंगल यहाँ पे बना लेंगे। तो साइमल्टेनियसली हमने देख लिया, इसको एक स्टार को देख रहे हैं हम लोग, दिस एंगल इज φ2। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कितने मंथ लगेंगे, 6 मंथ लगेंगे। 6 मंथ क्यों लगेंगे, क्योंकि पहले आप यहां से देखेंगे, फिर 6 महीने बाद फिर यहां से देखेंगे, तो आपका ये φ1 आ गया, ये φ2 आ गया। आपको पता है कि ये जो कोण होता है, ये φ1 और φ2 और इस तरह से पैरेलल रेज होती है, दिस एंगल बिकम इक्वल टू φ1 प्लस φ2। ये एंगल φ1 प्लस क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। φ1 प्लस φ2 इक्वल टू, φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क, दैट इज E1 E2 R अपॉन रेडियस कितना है, रेडियस इज 4, S is the distance of the star. Then what is S equal to E1 E2 upon φ1 plus φ2. What is S equal to E1 E2, that is 2 astronomical unit divided by φ1 plus φ2. In this way we can find out the distance of a distant stars. Distant star का हम लोग distance निकाल सकते हैं। तो दिस इज योर पैरालैक्स मेथड एंड दीज आर द मेथड्स एम्प्लॉयज फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। आई होप you understand it. Okay, have a nice day. Thanks.